इस कंपोजिशन में मेरा कलाम रिलीज हुआ है 2025 का, जो शायद आप तक पहुंचा हो। इस नाम से चल जाती है, आने वाले मुहर्रम की तैयारी है। इस नाम से चल जाती है मुश्किल बड़ी बड़ी, इस नाम से चल जाती है मुश्किल बड़ी बड़ी, इस नाम से चल जाती है मुश्किल बड़ी बड़ी। 5 नारे पंजेतर के एक नारा, करबला हिला के रख दिया, करबला हिला के रख दिया, ऐसा सूरमा हुसैन है। ऐसा सूरमा हुसैन है, करबला हिला के रख दिया। मशरिकैन वाले हैं, खुदा का शुक्र शहे मशरिकैन वाले हैं, खुदा का शुक्र शहे मशरिकैन वाले हैं, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले हैं। करबला हिला के रख दिया, ऐसा सूरमा हुसैन। कैसा सूरमा हुसैन है, अमले दफरना साहब। जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा, आप सब कहें आ गया, सब बोले आ गया। जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा, शाम का हाकिम ये बोला लोगों खतरा, इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से। हजरत अब्बास का घोड़ा भी प्यासा, हजरत अब्बास का घोड़ा भी प्यासा। गैज में अब्बास को ज़ैनब ने, गैज में अब्बास को ज़ैनब ने रोका था, मगर कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया। कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया। वो अबू सुफियान का पोता मिटा देता नमाज, वो सुफियान का पोता मिटा देता नमाज, वो अबू सुफियान का पोता मिटा देता नमाज। वो तो ये कहिए अबू तालिब का पोता आ गया। ऐसा सूरमा, ऐसा सूरमा शहादत ने भी किया, नाज शहादत ने भी किया, ऐसा सूरमा हुसैन है। नाज शहादत ने भी किया, ऐसा सूरमा हुसैन है। नाज शहादत ने भी किया, नाज शहादत ने भी किया, ऐसा सूरमा हुसैन है। जिसने दीन को बचा लिया, जिसने दीन को बचा लिया, ऐसा सूरमा हुसैन है। करबला में, करबला में जो तन्हा लड़ा। अब आप लोग सोचेंगे कि तन्हा से मुराद, करबला में जो तन्हा लड़ा, कहने वाले ये कहेंगे कि वहां तो 72 थे, 72 थे तो तन्हा कैसे थे इमाम अली मकाम। तन्हा से मुराद, भाई इसको संभालो यार, शार्प कम कर दो। तन्हा से मुराद दोस्तों ये है कि जब मकाम ये आया कि उधर लाखों की फौज और इधर हमारे 72, तो सरकार इमाम हुसैन अली मकाम ने रात के वक्त में शम्मा जलाई और सारे कबीले को अपने इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं आप सबसे बेपनाह खुश हूं। अगर कोई अपनी खुशी से यहाँ से जाना चाहता है
तो मैं शम्मा कुछ देर के लिए बुझा रहा हूं और आप में से जो जाना चाहता है वो चला जाए। इस बात पे मेरा ये छोटा भाई चांद आपके सामने 4 मिसरे पेश कर रहा है, जरा मुलाहिजा फरमाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। शम्मा खेमे की बुझाकर शहने जन्नत बांट दी, शम्मा खेमे की बुझाकर शहने जन्नत बांट दी, काम से पहले ही मजदूरों में उजरत बांट दी, और ना तमा सज्जाद ने सदियों को ताकत बांट दी, खुद रहा बीमार और दुनिया में सेहत बांट दी। हजरत बीमार सज्जाद बीमार थे आप, तो खुद रहा बीमार, दुनिया में सेहत बांट दी। आज करबला वालों का सदका है कि जिक्र हुसैन को सुनकर मेरे दिल में हिम्मत आ जाती है, नाम अली का ले लेता हूं जिसमें ताकत आ जाती है। फातिमा जहरा अली नबी हसन हुसैन का इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिख देता हूं घर में बरकत आ जाती है। तो जब आका इमाम हुसैन अली मकाम ने शम्मा बुझा दी और सोचा कि जो जाना चाहेगा वो चला जाएगा अपने अपने घर, मगर जैसी शम्मा दोबारा जलाई गई तो देखा कि जितने आए थे उतने ही बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था चल जाओ। तो करबला में जो तन्हा लड़ा ऐसा सूरमा हुसैन है, बातिलों का खात्मा किया, जालिमों का खात्मा किया, ऐसा सूरमा हुसैन है। साए में आपने, तेगों के साए में आपने सजदाए इश्क अदा किया, तेगों के साए में आपने सजदाए इश्क अदा किया, जिससे राजी हो गया खुदा, जिससे राजी हो गया खुदा, ऐसा सूरमा हुसैन है, जिससे राजी हो गया खुदा। मैं तवज्जो चाहूंगा जितने भी मेरे भाई खड़े, मेरे प्यारे प्यारे अपना वक्त कीमती हमें दे रहे हैं कि पूरी रात से आप लोग ऐसे ही खड़े में, मौला सलामत रखे और आपके जिस्म ताकत अता फरमाए कि पूरी रात एक साथ खड़े होकर आपने कलाम सुना है। अब ये शेर मैं हुसैन वालों की नजर कर रहा हूँ, जितने आका इमामैन करीमैन के चाहने वाले खड़े हैं, सैयदा पाक के लालों के चाहने वाले खड़े हैं, मौला हम सबको सैयदा पाक का जहरा का सदका नसीब फरमाए परवरदिगार आलम। और दुआ करें दुनिया में मेरे लिए, आप यकीन जाने ना जाने ना मुझे किसी को यकीन दिलाना है भाई, सुन ले, हर रोज मैं जब भी उठ रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन प्रोग्रामों में थे, अभी रमजान शरीफ चल रहे थे, और ऐसा कोई मुसलमान नहीं, और मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान ही नहीं जो फिलिस्तीन वालों के लिए दुआ ना मांगे, क्योंकि हिंदू दुआएं मांग रहे हैं, पंजाबी दुआ मांग रहे हैं, सब तो आप देख ही रहे हैं, मगर मौला बस इतनी अर्जी लगा रहा हूँ मैं अपनी झोली फैला करके, अपनी रोजी पे बैठ के, ना मुझे इस वक्त ये कव्वाली वाली बात नहीं है, मैं अपनी झोली फैला के एक मुसलमान होने के नाते, और अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। अमाल नहीं हमारे इस लायक, ना हम नमाज पढ़ने वाले, ना हम कुरान पढ़ रहे हैं, मिल गई तो पढ़ ली, नहीं मिली तो कुछ भी नहीं, हम सबके हशर यही है। मगर मैं दुआ करता हूँ पंजतन पाक के सदक़े में नबी करीम का वास्ता दे के रब्बुल आलमीन के मुसलमानों की जानों की, माल की, आबरूओं की हिफाजत फरमा, और हमारे हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे परवरदिगार, और हम हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब में मोहब्बत अता फरमाए। हमारी दुआ है इस आस्थाने से और फिलिस्तीन से लेके जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये बिलखुसूस दुआ है क्योंकि फजर के वक्त न जाने इतने लोग खड़े हैं, इतने बैठे हैं, न जाने किसके मुंह से आमीन निकल जाए, किसी से राजी है परवरदिगार आलम, और कब कबूलियत हो जाए। क्योंकि दोस्तों हश्र तो ये चल रहा है, दौर ऐसा है हमारे कि आवाज किसको देंगे तरफदार कौन,
किसको देंगे तरफदार कौन है? अल्लाह सिवाय तेरे मददगार कौन है? ये हर तरफ यही अफरा तफरी है हम लोगों के लिए खासकर कि आवाज किसको देंगे, तरफदार कौन है? अल्लाह सिवाय तेरे मददगार कौन है? क्योंकि इतना जुल्मत को पसे पुष्ट ना डालो यारो, अरे लूटने आए हो चेहरा तो छुपा लो यारो, और तुम जो दुनिया को दिनों रात बुरा कहते हो एक नजर अपने भी अमाल पे डालो यारो। हमारे अमाल अच्छे होंगे, हम अच्छे होंगे तो कुछ कर सकेंगे, वरना हम कव्वाली गाते रहेंगे, आप पैसे लुटाते रहेंगे और रोज मनाते रहेंगे। अमाल पहले है, ये कव्वाली भी बाद में और सब कुछ बाद में। लोग आप लाखों रुपए देके हमें बुलाते रहेंगे, भाई जुनैद सुल्तानी आए, पब्लिक आ गई, जुनैद सुल्तानी ने गजल सुनाई, अपने घर चले गए। नहीं, जुनैद सुल्तानी पहले, अगर अल्लाह ने मुझे माइक पे बिठाला है तो मैं हक की बात करूंगा। पहले अपने ईमान को संभालें, अपने कुरान को संभालें, अपनी नमाजों को संभालें, उसके बाद यहाँ आया करें। रात अनीस ने एक शेर पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मस्जिदें खाली हैं, बस्ती में कव्वाली है। उसने शेर पढ़ के गया था तो मेरा दिल तो चाह के खड़ा हूं, मगर वो वक्त मैं गुजारिश करूंगा कि मुझ समी सबसे पहले मैं अपने आप को कह रहा हूं कि हम सबको जरूरी है कि हम अपनी नमाजों पर कायम हों। और इसी के साथ साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ आका, क्योंकि जरूरी इसलिए है कि आप लोग ये ना समझें कि मैं कोई तकरीर करने बैठा हूँ। कुछ लोगों में ऐब होता है कि यार हमने तुम्हें कव्वाली को बुलाया, तकरीर के लिए मौलाना आए थे। अरे शर्म करा करो, ऐसे लोगों शर्म करा करो, डूब के मर जाओ तुम कहीं जाके। जो ये तनकीद करते हैं कि कव्वाल को कव्वाली गाने बुलाया, तकरीर करने बुलाया, शुक्र मनाओ कि कव्वाली में इतने लोग आ जाते हैं। शेर मुलाहिदा फरमाए, या हुसैन उन्हें नबी की मोहब्बत। उससे पहले शेर सुनो यार, मूड बना दिया तो शेर। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। अब नबी नहीं आएंगे, अब खुशी मनाओ, इंशाल्लाह इमाम आएंगे। खुशी मनाओ, अब तो इमाम मेहंदी की आमद का वक्त, जश्न मनाओ इंशाल्लाह ताला। कहो आमीन। मौला का इलाल आएगा, इमाम मेहंदी। हक है, नबी नहीं आएंगे, इमाम आएंगे। नबी करीम इमाम को भेजेगा हमारे। कैसे? कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद। जैसी पड़ी उन्होंने है तीरों की छाओं में, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा है कोई बहनें सुन रही है मुझे, इधर भी खड़ी है माँ बहनें मेरी। ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद, और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना फातिमा सी माँ है कोई फातिमा के बाद। क्योंकि प्यारे नबी की बेटी बड़ी बाउसूल थी, प्यारे नबी की बेटी बड़ी बाउसूल थी, प्यारे नबी की बेटी बड़ी बाउसूल थी, पर्दा नशी न होती तो वो भी रसूल थी। बिनते पैगंबर अगर तू माओ में ना होती, ऐ फातिमा जहरा अगर तुम माओ में ना होती, तो जन्नत भी कभी माओ के पाओ में ना होती। क्यों? गौर से देखिए तारीख जरा,
से देखिए तारीफ जरा, माँ से प्यारा भी नाम क्या होगा, माँ से प्यारा भी नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। फातिमा के देखो लाल का, आत्मा के देखो लाल का, मौला अली के जमाल 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 का। फातिमा के देखो लाल का, मौला अली के जमाल का। रब ने क्या मर्तबा बनाया, रब ने क्या मर्तबा बनाया, ऐसा सूरमा हुसैन आइए मख्तम अलैदा फरमाए इस कलाम का जनाबे सैयद अशरफ अली साहब उर्फ कालू बाबा सनावत इंदौर मध्य प्रदेश की सरजमीन से अपने मख्ते में आप तक क्या पहुंचा रहे हैं। कलामे सूरमा हुसैन में मैं तमामी अजीज़ान मिल्लत से तवज्जो चाहता हूँ। इस कलाम के मख्ते में कालू बाबा साहब फरमाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। जो है दीने मुस्तफा का शेर, कर दिया यजीदियत को ढेर ढेर ढेर, कर दिया यजीदियत को ढेर ढेर ढेर, कर दिया यजीदियत को ढेर। जो है दीने मुस्तफा का शेर, कर दिया यजीदियत को ढेर। जिसका ये अशरफ भी है गदा, जिसका ये अशरफ भी है गदा, ऐसा सूरमा हुसैन है, जिसका ये अशरफ भी है गदा। हुसैन 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 मौला हुसैन मौला हुसैन 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 हुसैन, हक़ निभाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन
जिसको दाता अब्दुल रहीम शाह लुटाते हैं, जिसको दाता अब्दुल रहीम शाह लुटाते हैं, अब्दुल रहीम शाह लुटाते हैं। जिसको दाता अब्दुल रहीम शाह लुटाते हैं। सब खजाना मेरे हुसैन का। और खजाना सूरज मेरे सामने आ गया और इस पे एक शेर हो गया। हाँ। कितने हुसैन वाले खड़े हैं जिनका हमें मोबाइल समीत उठा लो, कोई बात नहीं। हक हुसैन। ये जो सूरज जिसके दम से, ये जो सूरज जगमगाता है, ये जो सूरज उजाला देता है, ये जो सूरज उजाला देता है। अजी जगमगाना मेरे हुसैन का। कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। सबका बादशाह हुसैन। बहनें बैठी हैं और हो सकता है यहाँ पे हम जितने बैठे हैं कि इनमें से हमारी किसी की माँ भी बैठी हो यहाँ पे। उन्हीं का जिक्र सुनाया है मेरी अम्मी ने, उन्हीं का जिक्र सुनाया है मेरी अम्मी ने, नबी का सदका खिलाया है मेरी अम्मी ने, नबी का सदका खिलाया है मेरी अम्मी ने। जो मुझे नींद जरा आई माँ की गोदी में, गोदी में, तो लोरियों की जगह ये सुनाया अम्मी ने, सबका बादशाह हुसैन है।
बादशाह हुसैन ये हो चुका है फैसला, हो चुका है फैसला, नहीं है दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन।